हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज के इस सेशन में हम करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज। इन मॉडर्न हिस्ट्री हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़। तो अगर किसी ने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो वो इन दोनों पार्ट्स को देख लें बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगेन द फरेजी मूवमेंट। तो जो फरेजी मूवमेंट है वो किसने शुरू किया था? हमारे ऑप्शंस हैं हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना, नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हाजी शरीयतुल्लाह। ये जो मूवमेंट था फरेजी मूवमेंट, दिस वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम्स को उनका रिलीजन फ्रीडम के साथ प्रैक्टिस नहीं करने देते थे और उनके जो राइट्स थे वो छीन लिए गए थे। दैट इज़ वाई मूवमेंट शुरू हुआ था, फरेजी मूवमेंट, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह एंड इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। आपको एग्जाम के लिए इतना याद रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर। जो देवबंद मूवमेंट है जो कि यूपी में शुरू हुआ था, ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1900, 1888, 1885, 1866। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1866। ये देवबंद जो जगह है ये है कहाँ पर? तो ये सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, जहाँ पे देवबंद है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट का, देवबंद मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वॉज टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल एंड रीस्टोर इस्लामिक रूल। सो बेसिकली जो देवबंद मूवमेंट था ये ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए आया था कि हमें जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश रूल है, इसको हटाना है और जो इस्लामिक रूल है जो पहले से चलता आया था उसको वापस से रीस्टोर करना है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने आके जो छेड़खानी करी थी उनके रिलीजन के साथ, इस्लामिक रूल्स के साथ, उसको वो वापस से वैसा बना सकें जैसे वो इनके आने से पहले थे। तो इसलिए ये मूवमेंट चला था, देवबंद मूवमेंट। अब ये चलाया किसने था? सो इट वॉज, जो उसके फाउंडर थे, तो इट वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही। दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स, सो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तारकेश्वर मूवमेंट of 1924 in Bengal was against। जो तारकेश्वर मूवमेंट है जो कि 1924 का है, बंगाल में शुरू हुआ था, ये किसके अगेंस्ट शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं करप्शन इन टेम्पल्स, वायलेंस, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनलिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करप्शन इन टेम्पल्स। सो जो टेम्पल्स में जो करप्शन हो रहा था,
जो वहाँ पे जो फंड्स का मिसयूज़ हो रहा था, जो वहाँ पे जो करप्ट प्रीस्ट थे या फिर महंत भी बोलते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट चला था। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। सो जो वुमेन्स मूवमेंट चला था वो लार्जली किसके इंस्पिरेशन पे चला था, किसने इंस्पायर किया? ऑप्शंस हैं पद्माबाई राणा डे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्योतिबा फुले। बट वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं मिला, दैट इज रामाबाई रानाडे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था, बट ऑप्शन में नहीं आया। बट आगे के लिए आप लोग जान लीजिए। सो इन्होंने फाउंड किया था सेवा सदन। सेवा सदन वॉज फाउंडेड बाय रामाबाई रानाडे एंड रामाबाई रानाडे वॉज द वाइफ ऑफ एम.जी. रानाडे। ये एम.जी. रानाडे की वाइफ थी। ज्योतिबा फुले, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने फाउंड किया था दैट वाज सत्य शोधक समाज। इट वाज द एंटी कास्ट मूवमेंट। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इनका जो इन्होंने फर्स्ट, ज्योतिबा फुले ने फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया था इन 1848 में। एंड इनकी बहुत एक फेमस बुक दैट इज़ गुलामगिरी। तो इसका ईयर भी पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1872। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वुमेन्स मूवमेंट जो लार्जली जो इंस्पायर हुआ था, इन ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो आंसर आता है ज्योतिबा फुले। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था रामाबाई रानाडे। इन्होंने फाउंड किया था सेवा सदन एंड शी वाज द वाइफ ऑफ एम.जी. रानाडे। ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था सत्यशोधक समाज, जो कि एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, कास्टिज्म को हटाने के लिए। इन्होंने फर्स्ट गर्ल स्कूल बनाया था 1848 में। गुलामगिरी जो इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी 1872 में। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। तो ये जो बात है ये किसने बोली थी कि अगर जो भगवान जी हैं, जो गॉड है, गॉड कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो गॉड जो है अगर वो अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करते हैं तो मैं उनको एज अ गॉड रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा, नहीं एक्सेप्ट करूँगा उनको एज अ गॉड। हमारे ऑप्शंस हैं B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। सो ये जो बात बोली थी ये बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। सो हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। सो बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. शिंदे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुकुंदराव पाटिल। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स दैट कॉज्ड अ टेरिबल रायट इन तिरुनेलवेली इन 1899। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसने डिमांड किया था टेम्पल्स के अंदर जाने का राइट, कि हमें भी टेम्पल एंट्री चाहिए, बट इसकी वजह से टेरिबल रायट हो गया था, दंगा बोल सकते हैं, दंगा हो गया था। कहाँ पर? तिरुनेलवेली में 1899 में। तो सबसे पहले ये तिरुनेलवेली है कहाँ पर? सो इट इज़ इन तमिलनाडु। एंड हमें यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है 1899। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। ओखलिंग, नादर्स, महर, पाली। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नादर्स। सो इन्होंने डिमांड किया था
टेम्पल एंट्री, बट उसकी वजह से एक टेरिबल राइट हो गया था तिरुनेलवेली, जो कि है तमिलनाडु में। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। सो हम यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, इनके नाम दिए हुए हैं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। और हमसे पूछ रहा है कि इनमें कॉमन क्या था, कौन सी बात थी जो तीनों में कॉमन थी। ऑप्शंस हैं none of the 3 had a political mission but they helped to develop a spirit of patriotism. Option B, all the 3 originated from Bengal. Option C, founder of all the 3 was educated in England. Fourth option, founder of all the 3 took active part in politics. So यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज none of the 3 had a political mission बट दे हैव टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। दैट इज़ इनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, इन्होंने बस पेट्रियटिज्म के डेवलप करने के लिए एक स्पिरिट, उसमें हेल्प किया इन्होंने। एंड जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको इनके बारे में और जानना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, तो हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के, इसमें हमने इनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गोट विडो रिमैरिज लीगलाइज्ड। तो इसमें से कौन है जो कि विडो रिमैरिज को लीगलाइज करने के लिए लड़े थे और उनकी वजह से विडो रिमैरिज को लीगलाइज भी किया गया। तो कौन थे इसके पीछे? अब हमारे ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. राणा डे, राजा राममोहन रॉय। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड ये जो विडो रिमैरिज एक्ट था ये पास कब हुआ था? तो इट वाज पास्ड इन 1856। 1856 में ये पास हुआ था। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि नेटिव मैरिज एक्ट ये आया था 1872 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये आया था 1891 में, शारदा एक्ट ये आया था 1929 में, एंड स्लेवरी को जो इलीगल किया गया था, स्लेवरी वॉज मेड इलीगल इन 1843। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं कि एक्ट 5th of 1843 किस लिए है? तो इट इज़ फॉर स्लेवरी। तो यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था ये केशव चंद्र सेन, तो बोलते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये हम पहले भी देख चुके हैं, बहराम जी एम मालाबारी। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। यहाँ पे आपको इनका ईयर जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, तो आप इसको ध्यान रखें। तो सबसे पहले स्लेवरी एक्ट आया था, स्लेवरी को इलीगल किया गया था 1843 में। उसके बाद विडो रिमैरिज एक्ट 1856, जिसके पीछे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था इसके पीछे। फिर उसके बाद आया 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन। फिर 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बहराम जी एम मलाबारी। एंड फिर 1929 में शारदा एक्ट। शारदा जो एक्ट था ये इट वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। सो इसमें जो एज है गर्ल्स एंड बॉयज़ की कि इससे पहले शादी करना इलीगल हो जाएगा, तो ये चीज़ थी इसमें। तो एज थी गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स फॉर बॉयज़। बाद में ये भी अमेंड होके सो जो अभी चल रहा है दैट इज़ 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। तो बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई थी एंड फिर ये हो गया था। सो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप
नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ, हुज स्टेटमेंट इज अबव। सो ये जो बात है ये किसने कही थी कि मेरे पास भगवान के बारे में या गॉड के बारे में सोचने का समय नहीं है, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है जो मुझे अभी करना है पृथ्वी पर। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने ये लाइन बोली थी। अब चलते हैं, इसी के साथ अब हम अपने सेशन की एंड में आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। और अगर आपको और MCQ सॉल्व करने हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। यहाँ पर PCS की जो PYQs हैं वो यहाँ पर हम क्वेश्चंस बना के डालते हैं। सो आप उनको सॉल्व कीजिए। एंड अगर आपको इन सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपना कुछ सपोर्ट हमें दिखाइए, सो दैट हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस खूब सारे नॉलेज के साथ, खूब सारे फैक्ट्स के साथ आपके लिए लेके आते रहें और आपकी पढ़ाई ऐसे ही अच्छी चलती रहे। सो इसी के साथ अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।